हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। अपने आज के लेक्चर्स के अंदर हम पॉलीमॉर्फिज्म को देखना चाहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। अपने लास्ट कपल ऑफ लेक्चर्स के अंदर हमने पॉलीमॉर्फिज्म्स के डिफरेंट मेथड्स देख लिए थे, डिफरेंट टाइप्स देख लिए थे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म को फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू कैसे अचीव कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हम ये देखना चाहते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम जो लास्ट टाइप है वर्चुअल फंक्शंस के थ्रू हम कैसे अचीव कर सकते हैं। अच्छा, सो वर्चुअल फंक्शंस को समझने से पहले पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू वर्चुअल फंक्शंस एंड विदाउट वर्चुअल फंक्शंस, सबसे पहले मैं एक कोड एग्जांपल्स करना चाहता हूं कि पॉलीमॉर्फिज्म विदाउट यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। इस एग्जांपल्स को करने से हमें ये फायदा होगा कि हम जब वर्चुअल फंक्शंस यूज करेंगे तो हमें आइडिया सही हो जाएगा कि हम किस तरह पॉलीमॉर्फिज्म को बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। सो ये मेरे पास अगर आप लोग देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस हैं, एक एडिशन के नाम पे है और एक मेरे पास है सब्ट्रैक्शन के नाम पे। अब एडिशन के फंक्शंस के अंदर मेरे पास दो प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं, एक्स और वाई की वैल्यू है मेरे पास। अब एक मेरे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ वाइड शो ओवर राइडर फंक्शन, और इस ओवर राइडर फंक्शंस के अंदर मेरे पास क्या है, द सम इज एक्स प्लस वाई। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, शो नाम का एक फंक्शन है और इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, दो नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूँ और रिजल्ट में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सिमिलरली अगर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के अंदर देख लें तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के अंदर भी मेरे पास शो फंक्शन है जिसको मैंने ओवरराइड किया हुआ है और इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन शो, दोनों नंबर्स को क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड सिंपली इज ओके। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मेन फंक्शंस के अंदर है। मेन फंक्शंस के अंदर जो कोड हम लिखते हैं उस कोड को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले एडिशन। मैंने इस दफा बेस क्लास पॉइंटर, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है और वो किस टाइप को बना लिया, मैंने बेस क्लास के पॉइंटर के साथ। इट कैन ओनली एक्सेस द बेस क्लास मेंबर, क्योंकि बेस क्लास पॉइंटर है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है यूजिंग ए बेस क्लास पॉइंटर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिर्फ एक्सेस कर सकता है बेस क्लास के मेंबर्स को। ओके, मैंने एक दूसरा जो मेरे पास डिराइव्ड क्लास थी सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्ट क्लास की, उसको भी मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, मेकिंग ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास। सो अब चूंकि मेरे पास ये क्या है, ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑब्जेक्ट है ऑफ टाइप एडिशन क्लास का, तो वी नो दैट कि पॉइंटर वेरिएबल को हम सिर्फ एक एड्रेस असाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मेरे पास एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट होगा तो उस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को मैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस असाइन कर सकता हूँ। सो ये मेरे पास पॉइंटर वेरिएबल है या सॉरी पॉइंटर ऑब्जेक्ट है और इस पॉइंटर ऑब्जेक्ट को मैं एड्रेस असाइन कर रहा हूँ किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का। मीन्स डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस मैंने असाइन कर दिया है बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को। ओके, अच्छा, अब अगर यहाँ पे आप लोग देख लें तो ऐड तरीकेकार क्या है। अगर आप लोग पॉइंटर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो सिंपली डॉट ऑपरेटर आप लोग यूज नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे आप लोग देख लें, मैं अगर डॉट ऑपरेटर यूज करता हूँ ऐड डॉट शो, तो ये मुझे क्या जो आउटपुट मैं चाहता हूँ वो आउटपुट मेरे पास नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, सॉरी यहाँ पे मैं ऐड डॉट, सॉरी ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करता है क्योंकि ये बेसिकली ऐड क्या है, ऐड आपके पास पॉइंटर ऑब्जेक्ट है तो पॉइंटर ऑब्जेक्ट को आप डॉट ऑपरेटर के साथ यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, मेंबर एक्सेस ऑपरेटर्स को अगर आप यूज करते हैं तो हाइपन और ये ब्रैकेट साइन। ओके, सो एक्सेसिंग द फंक्शंस बाय यूजिंग बेस क्लास पॉइंटर। ओके, अच्छा यहाँ पे अब अगर मैं यूज कर लूँ, सॉरी ये इसको मैंने यूज नहीं था करना। अच्छा, अब अगर यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली यूज कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल सब्ट्रैक्शन। अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन कर लूँ तो यहाँ पे देख लें कि मैं ऐड मेरे पास है बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट और इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, शो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि ये कौन सा शो फंक्शन कॉल होगा। सॉरी, द सम इज 25। तो मेरे पास ये, अब अगर सम हम देख लें तो ये मेरे पास कॉल कर रहा है
ओके, अगर इसको मैं रन कर लेता हूं तो इस प्रोग्राम को, ये अगर मैं इसको रन कर लूं तो ये आप लोग देख लें कि ये मुझे द सम इज 25। अब सम अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास बेस क्लास के फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। ऑल दो कि मैं बेस क्लास के पॉइंट ऑब्जेक्ट को डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट असाइन कर रहा हूं, लेकिन फिर भी ये मुझे क्या दे रहा है, मुझे जो सम फंक्शन है यहाँ पे द सम इज x प्लस वाई 25, ये मुझे क्या कर रहा है, डिस्प्ले करवा के दे रहा है। अब इस चीज को समझने के लिए कि ये मुझे क्या कर लें, अगर मैं यहाँ पे ऐड डॉट शो कर लूं, मींस शो फंक्शंस कॉल कर लूं, और यहाँ पे मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस असाइन कर लूं बेस क्लास के पॉइंटर ऑब्जेक्ट को, तो मेरे पास डिराइव्ड क्लास का मेथड कॉल होना चाहिए, ना कि क्या होना चाहिए, बेस क्लास का। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, बेस क्लास पॉइंटर इट कैन ओनली एक्सेस द बेस क्लास मेंबर। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्चुअल का कीवर्ड लगाते हैं। वर्चुअल का कीवर्ड हम कैसे लगा लेते हैं, ये कोड अगर हम आप देख लें, ओके, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, अब मैं उसी तरह का प्रोग्राम है इस दफा, लेकिन मैं वर्चुअल फंक्शंस को यूज कर रहा हूँ इसके साथ। तो वर्चुअल फंक्शंस में कैसे यूज कर सकता हूँ, उसी तरह मेरे पास एक एडिशन क्लास है और एक मेरे पास है सब्ट्रैक्शन क्लास है। एडिशन क्लास के अंदर मैंने एक फंक्शन लिखा है प्रिंट, जिसका मैंने इसके साथ लिखा है कीवर्ड, वर्चुअल का कीवर्ड भी मैंने लिखा है। सो वर्चुअल फंक्शंस को आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं, बाय राइटिंग there is no return type, sorry, the return type is void preceded by the keyword virtual। so कोई भी फंक्शन अगर आप लोग वर्चुअल बनाना चाहते हैं तो रिटर्न टाइप से पहले आप वर्चुअल का कीवर्ड लिखें, तो वो फंक्शन आपके पास क्या बन जाएगा, वर्चुअल फंक्शन बन जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक शो फंक्शन है जिसके अंदर मैं शो बेस क्लास, जस्ट मैंने एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है सिर्फ ये बताने के लिए कि इस बेस क्लास के अंदर एक फंक्शन है मेरे पास प्रिंट, जिसको मैंने वर्चुअल फंक्शन बना लिया है, और एक मेरे पास है फंक्शन शो जो मेरे पास वर्चुअल नहीं है। सो वन फंक्शन इज अ वर्चुअल एंड अदर फंक्शन इज नॉन वर्चुअल। ओके, सब्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, वाइड प्रिंट। वाइड प्रिंट जो वर्चुअल फंक्शंस था, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें प्रिंट मेरे पास था, उस प्रिंट फंक्शंस को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। प्रिंट इज ऑलरेडी वर्चुअल फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास। We could also declare is virtual void print explicitly। हम इसको क्या कर सकते हैं, इवन वर्चुअल का कीवर्ड यहाँ पे लिख भी सकते हैं, अगर ना लिखना चाहें तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या कर लेता है, इसको प्रोवाइड कर लेता है। सो यहाँ पे डिराइव्ड क्लास सेक्शन मींस वो x माइनस वाई हमें प्रिंट करके दे देता है, और यहाँ पे वो हमें बेस क्लास का एक्शन परफॉर्म करके दे देता है। सिमिलरली इसके अंदर मेरे पास एक शो फंक्शन भी है। सो बेसिकली अब यहाँ पे हमें डिफरेंस आ जाएगा कि जो प्रिंट फंक्शन है वो हमारे पास वर्चुअल फंक्शन है, और जो शो फंक्शन है वो हमारे पास वर्चुअल फंक्शन नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग इसकी जो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है वो हमारे पास मेन के अंदर आ रही है। सो यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, मैंने एक बेस क्लास का पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है, एपीटीआर, और सब्ट्रैक्शन क्लास है जो डिराइव्ड क्लास है उसका मैंने सिंपली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ओके, नाउ मैं डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट या डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर रहा हूं बेस क्लास के पॉइंटर को। कीप इन माइंड, अपने लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी हमने कह लिया था कि जिस तरह हम किसी भी पॉइंटर वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल का एड्रेस असाइन कर सकते हैं, सेम हम किसी भी पॉइंटर ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस असाइन कर सकते हैं। ओके, नाउ वर्चुअल फंक्शंस बाइंडेड एट रन टाइम। अब यहां पे देख लें कि एपीटीआर के थ्रू मैं प्रिंट फंक्शंस को कॉल कर रहा हूं। अब मुझे नहीं पता, लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि अब इस सूरत में हमारे पास जो प्रिंट फंक्शन था वो कौन सा कॉल हो रहा था, वो हमारे पास कॉल हो रहा था बेस क्लास का कॉल हो रहा था। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे मेरे पास वो आया बेस क्लास का कॉल होता है या डिराइव्ड क्लास का कॉल होता है। सो अगर अपने इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रन कर लूं, अच्छा, अगर यहाँ पे मैं अब इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ प्रिंट फंक्शंस को, इसका आउटपुट अगर आप लोग देख लें तो ये मेरे पास डिस्प्ले करवा देता है डिराइव्ड क्लास एक्शन। तो ये मुझे सिंपली डिराइव्ड क्लास का जो वर्जन है वो डिस्प्ले करवा के दे दिया, जबकि लास्ट टाइम हमने देख लिया था कि सेम प्रोग्राम था मेरे पास। अगर आप लोग इसका प्रीवियस वर्जन देख लें तो ये प्रीवियस वर्जन के अंदर देख लें, मैंने बेस क्लास का एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ था और डिराइव्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट था। फिर डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस मैं बेस क्लास को दे रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे शो फंक्शन कॉल करता था तो मुझे वो क्या करता था, शो क्लास का वर्जन डिस्प्ले करवा के दे देता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, जैसे हमने
प्रिंट फंक्शंस के साथ विर्चुअल का कीवर्ड यूज किया है, तो ये उस कीवर्ड की वजह से ये हम क्या कर रहा है, रन टाइम पे डिसाइड कर लेता है कि मैंने प्रिंट फंक्शन के किस वर्जन्स को बेसिकली कॉल करना है। सो चूंकि एपीटीआर के पास डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस है, तो ये क्या कर लेता है, डिराइव्ड क्लास के प्रिंट वर्जन्स को कॉल कर लेता है। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, in which the compiler bind the print functions during the runtime. So इसी वजह से हम इसको कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, इसी तरह इस फर्क को समझने के लिए मेरे पास यहाँ पे एक और फंक्शन था, शो फंक्शन, जो कि मेरे पास नॉन वर्चुअल फंक्शन था। अब इसको अगर हम देख लें, अभी इस प्रोग्राम को दोबारा मैं रन कर लूं, तो अब ये शो फंक्शन सेम उसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट के साथ मैं इसको कॉल कर रहा हूं, लेकिन इस दफा ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे अब डिराइव्ड क्लास का जो सॉरी बेस क्लास का जो है ये मुझे प्रिंट करके देगा। जबकि प्रिंट जो मेरे पास वर्चुअल फंक्शन है, ये मुझे डिराइव्ड क्लास का वर्जन प्रिंट करके दे रहा है, और ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे बेस क्लास का जो शो फंक्शन है वो मुझे प्रिंट करके दे रहा है। सो अगर हम इसके आउटपुट को देख लें, तो देख लें, पहले ये मुझे डिराइव्ड क्लास एक्शन, और फिर ये मुझे शो जो फंक्शन है वो शो बेस क्लास का मुझे दे रहा है। सो यहाँ पे बेसिकली फर्क आ गया हमारे पास वर्चुअल फंक्शंस का और नॉन वर्चुअल फंक्शंस का। सो समराइज कर लेते हैं अपने इस प्रोग्राम को। अगर आप लोग देख लें तो एडिशन क्लास के अंदर यहाँ पे मेरे पास एडिशन क्लास है, ये मेरे पास एडिशन क्लास के अंदर एक मेरे पास वर्चुअल फंक्शन है प्रिंट, और एक मेरे पास नॉन वर्चुअल फंक्शन है शो। सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन क्लास है उसके अंदर मैंने वर्चुअल फंक्शंस प्रिंट को भी यूज किया हुआ है और नॉन वर्चुअल फंक्शंस शो को भी मैंने यूज किया हुआ है। लेकिन जब मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेम वही तरीक़ाकार कर लेता हूं कि मैं एक पॉइंटर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेता हूं, और फिर उसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट को मैं डिराइव्ड क्लास का रेफरेंस असाइन कर लेता हूं, और फिर प्रिंट फंक्शंस को कॉल कर लेता हूं उसी पॉइंटर ऑब्जेक्ट की थ्रू। तो अब यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल्स को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, ये मुझे बेस क्लास का प्रिंट वर्जन प्रिंट करके देगा। लेकिन चूंकि हमने वर्चुअल का कीवर्ड यूज किया हुआ है और वर्चुअल फंक्शंस का काम किया है कि वो रन टाइम पे फंक्शंस को बाइंड कर लेता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं स्टैटिक लेट बाइंडिंग और रन टाइम डायनामिक सॉरी लेट टाइम बाइंडिंग और रन टाइम बाइंडिंग। सो यहाँ पे ये मुझे डिराइव्ड क्लास का वर्जन प्रिंट करके दे रहा है, और यहाँ पे मुझे क्या करके दे रहा है, जो बेस क्लास है उसका मुझे शो फंक्शन करके दे रहा है। सो ये हमारे पास था पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिसको हम वर्चुअल फंक्शन के थ्रू अचीव कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमारी जो स्टोरी थी पॉलीमॉर्फिज्म की वो यहाँ पे खत्म हो गई। मैं समराइज कर लेता हूँ दोबारा। पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरीकों से अचीव करते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम। कंपाइल टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म है, अगर आप लोग इस डायग्राम को देख लें, पॉलीमॉर्फिज्म को हम दो तरीकों से अचीव करते हैं, रन टाइम और कंपाइल टाइम। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम दो मेथड से अचीव करते हैं, मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। और जो रन टाइम का है वो हम दो तरीकों से करते हैं, वर्चुअल फंक्शन और फंक्शन ओवरराइडिंग। सो फंक्शन ओवरराइडिंग हम अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर देख चुके थे, और वर्चुअल फंक्शंस का इस्तेमाल कॉन्सेप्ट हम इस क्लास के अंदर हमने देख लिया। सो थैंक यू वेरी मच।